ओम शांति। बाबा की प्यारी अति लाडली मीठी मीठी दादी जानकी जी, जो सदा एक बाप पर निश्चय बुद्धि होकर निश्चिंत रहकर सदा बेफिक्र बादशाह बन रहती थी। दादी ने विशेष दो बातें दीदी मनमोहिनी जी के जीवन से स्वयं के जीवन में धारण की। दादी कहती, हमारी प्यारी मीठी दीदी मनमोहिनी 28 जुलाई 1983 को अव्यक्त रूपधारी बन अव्यक्त वतनवासी बनी। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी की जोड़ी ने यज्ञ की खूब वृद्धि की। सारे ब्राह्मण परिवार की बहुत अच्छी पालना की। दीदी के विशेष पालना लिए हुए भाई बहनें ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में बहुत मजबूत हो बाप दादा की सेवाओं में निमित्त बने हुए हैं। दीदी जी की स्मृतियां उनके मानस पटल पर घूमती रहती हैं। दीदी जी के निमित्त 28 जुलाई को जो विशेष भोग लगा, उसमें बाप दादा ने विशेष इशारा दिया, अब घर जाना है, यही रट लगी रहे। दादी कहती, दीदी के जीवन से विशेष हमने जो शिक्षा ली वह है श्रीमत के कदमों पर चलना, पढ़ाई में पंक्चुअल और रेगुलर रहना। श्रीमत के कदमों पर चलना, पढ़ाई में पंक्चुअल और रेगुलर रहना दीदी ने हमें सिखाया। आज दीदी का दिन है। मीठी मीठी दीदी बहुत याद आ रही है। दीदी ने आंख दिखा के इशारे करके मीठा बनना सिखाया। सभी बड़े भाइयों ने दीदी की पालना ली। दीदी ने सबको मजबूत बनाया। विशेषता सब में है। दादी की विशेषता अपनी, दीदी की अपनी, लेकिन सर्वगुण संपन्न सबको बनना है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? बाबा, हम आपके कदमों पर चलकर आपका नाम रोशन करेंगे। बाबा के कदम पर चलना, यह हमें दीदी ने सिखाया। श्रीमत सिर माथे पर हो, दीदी ने बहुत ध्यान दिलाया। कभी मनमत पर चलने नहीं दिया। पढ़ाई पर अटेंशन पूरा दिया। क्वेश्चन ऐसे निकालती जो सबको फेल कर देती। पढ़ाई में सदा पंक्चुअल रेगुलर रहना दीदी से सीखा। बाबा के साथ बहुत प्यार। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी ऐसी दृष्टि देती थी जो दीदी की दृष्टि से सबको बाबा की भासना आती थी। विदेशी भाई बहनों ने भी दीदी की दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं। दीदी ने बोला कम होगा, दीदी ने बोला कम होगा, दृष्टि से बहुत भासना दी, अनुभव कराएं। श्याम को एक्यूरेट योग में आती थी। ऐसे लगता ऑफिस से बाबा को साथ लेकर योग में आ रही है। इसमें दीदी की पंक्चुअलिटी देखी। पुरुषार्थ में एंजॉय करना, पुरुषार्थ में एंजॉय करना, उसका मजा लेना। दीदी के पुरुषार्थ में कभी थकावट नहीं देखी। पुरुषार्थ है ही बाबा को याद करने का और मुरली का मनन चिंतन करने का। इसमें दीदी बहुत एक्यूरेट थी। श्याम को ऑफिस में जाओ
ऐसा क्वेश्चन मुरली का पूछेगी जो सारी मुरली याद आ जाए। यह पास्ट याद आता है जो वर्तमान में बहुत मदद करता है। और बातें पास्ट इज पास्ट कर दो। यह बातें पास्ट नहीं की जा सकती। बीती को चित्रो नहीं, आगे की रखो ना आस। ऐसा सहज योगी, एक्यूरेट योगी बनना है। यह हमने दीदी से सीखा। ज्ञान का मंथन करना, अच्छी अच्छी बातें दीदी से सदा की हैं और कोई बात आपस में कभी नहीं की। योग क्या है, ज्ञान की गहराई क्या है, सदा यही रूरियान होती। यह बड़ों से सीखा है। शुरू में सब पूछते थे, आपको कोर्स कब तक रहेगा, आपका कोर्स कब तक रहेगा। हम कहती थी जब तक जिएंगे तब तक कोर्स रहेगा। घर छोड़ने में दीदी पहला नंबर गई। जब बाबा अव्यक्त हुआ, दीदी दादी ने मुझे बुलाया। बोली, अभी तुम्हें पूना छोड़कर यहां रहना होगा। बाबा ने डायरेक्शन दिया है। दादी मुरली सुनाएगी, क्लास तुम्हें कराना है। दीदी मुझे बुलाकर बताती थी, यह बात और स्पष्ट करना। सेवा में सदा उमंग उल्लास में रहना, बाबा की उम्मीदों को पूरा करना। यह दीदी ने कूट कूट कर पक्का कराया। अपने लिए कहेगी, घर जाना है, घर जाना है। अंत में सारा दिन यही धुन लगा दिया। अभी हमको यह धुन है, अब घर जाना है, लेकिन बाबा को प्रत्यक्ष करके जाना है। दीदी सदा आंख दिखाती। दीदी की आंख देखने से मीठे बन गए। कैसे बोलना है, कैसे सबको खुश करना है, कैसे सबके साथ मिलनसार होकर चलना है। ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, हड्डी सेवा करना है। वारिस बनना दीदी से सीखो। पूरा स्वाहा करा देती। जो यज्ञ के लिए मिला वह सीधा यज्ञ में जाए। यह संस्कार दीदी ने डाल दिए। एक पापड़ भी अपने लिए नहीं रखा। जो यज्ञ के लिए करे वह यज्ञ में सफल हो, जो करे वह गुप्त करे। दीदी की ऐसी विशेषताओं की माला है, इसलिए कभी एक पेनी अर्थात 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं जाने देंगी। कोई सफल करे, कोई व्यर्थ गवाए, यह भी बोझ चढ़ता है। सफल करने वाले को 1 का पदम गुणा बाबा देगा। यज्ञ में सफल करने वाले को बाबा देता है। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1000 रुपया। इसके भी हमारे पास मिसाल हैं, जिनको हड्डी सुख मिला है। दीदी का नाम गोपी था। गोपी का पार्ट पहले दीदी ने ही बजाया। कितने बंधनों को काट कर बाबा के पास आ गई। फिर सिंपल रहना सिखाया, लट्ठे का कपड़ा पहनाया। बाबा दीदी को भंडारे में भेजता था। देखो, भोजन बनाते व खाते कोई आपस में बात तो नहीं करते हैं। दीदी ऐसे आती थी जैसे कोई CID ऑफिसर आए। सब सावधान हो जाते थे। हमको देखकर भी कोई सावधान खबरदार हो जाए। ऐसी थी हमारी मीठी दीदी। अच्छा, 28 जुलाई 2024 को दीदी जी की 41वीं पुण्यतिथि पर दीदी जी को हम सब भाई बहनों की ओर से
सत सत नमन। ऐसे ही दीदी का जीवन अनेक विशेषताओं से भरा हुआ था। दीदी में एक और विशेष बात थी, आत्मनिश्चय की निरंतर अभ्यासी थी। वे सभी को आत्मिक स्थिति और ईश्वरीय स्मृति के अभ्यास की टेव डालती थी। यदि कोई व्यक्ति बीमार होता और लोग उससे बीमारी की बार बार अधिक चर्चा करते, तो वे उन्हें कहती कि इसे देह की अधिक याद ना दिलाओ। वे उस व्यक्ति को भी कहती कि शिव बाबा की स्मृति में रहोगे तो तन के कष्ट मिट जाएंगे। स्वयं भी जब वे अस्पताल में थी तो ईश्वरीय स्मृति में ही थी और डॉक्टरों को कहती थी कि तन को कुछ होगा परंतु मन ठीक है। अस्पताल में नर्सों को उनसे विशेष स्नेह हो गया था। दीदी जी ने उन्हें भी शिव बाबा का संक्षिप्त परिचय दिया था। जो कोई भी आता था दीदी जी उसे ओम शांति शिव बाबा याद है यह कहा करती थी। अस्पताल के कर्मचारी भी कहते थे कि अब यह अस्पताल भी सत्संग भवन अथवा आश्रम बन गया है। दीदी जी अपने कर्म से वातावरण को आध्यात्मिक बना देती थी। उनकी योग दृष्टि बहुत बलशाली और शिक्षा प्रभावशाली थी। दीदी निंद्राजीत थी। जो लोग भी दीदी के संपर्क में आए वे जानते हैं कि दीदी जी सोती बहुत कम थी। वे रात्रि को निंद्रा त्याग कर भी कुछ समय व्यक्तिगत रूप से योगाभ्यास करती थी। वे प्रातः कभी 2 बजे भी उठ जाती। अव्यक्त बाप दादा के प्रोग्राम में काफी समय बैठी रहती और वैसे भी ईश्वरीय याद रूपी यात्रा पर विशेष दीदी ध्यान देती थी। उस तपस्या का यही फल है कि वे ज्ञान एवं योग की दौड़ में विन और वन की सूची में आ गई। दीदी में एक और खास बात थी, वे विनोद प्रिय थी। दीदी जी केवल तपस्या मूर्ति नहीं बल्कि विनोद प्रिय भी थी। वे चुटकुले सुनाती और सुनती रहती थी, परंतु वे चुटकुले भी शालीन और अलौकिकता की ओर ले जाने वाले होते थे। वे शुष्क स्वभाव की नहीं थी, बल्कि इतनी आयु होने पर भी बाल स्वभाव की तरह सरल और हास्य प्रिय थी। दीदी को अपने जीवन में संघर्ष और संग्राम का सामना करना पड़ा था। दीदी के पवित्रता के महाव्रत के कारण उनका कड़ा विरोध हुआ। उनके निकटतम संबंधियों ने इस सत्संग एवं संगठन का हर प्रकार से कड़ा विरोध किया और दीदी जी पर कई प्रकार के बंधन लगाए गए, परंतु यह उनकी वीरता, उनके संकल्प की दृढ़ता, उनके निश्चय की अचलता और उनके पुरुषार्थ की तीव्रता का द्योतक है कि आज से लगभग 70 वर्ष पहले के जमाने में जब हिंदू समाज में नारी अत्यंत अबला स्थिति में होती थी, तब भी एक ऊंचे आदर्श को सामने रखकर उन्होंने सब विरोध सहन किए, परंतु प्रभु प्रेम से और पवित्रता के नियम से वे एक पल भी पीछे नहीं हटी। हम भारत देश की वीरांगनाओं की वीर गाथाएं पढ़ते हैं और झांसी की रानी जैसी सेनानियों के निर्भीक संग्राम के ऐतिहासिक
छंदबद्ध उल्लेख भी पढ़ते हैं, परंतु दीदी जी के आध्यात्मिक संग्राम की गाथा वीरता के दृष्टिकोण से किसी से कम नहीं थी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रारंभ से ही दीदी एक मुख्य सेवाधारी रही। सन 1937 में जब बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके लिए कन्याओं माताओं का ट्रस्ट बनाया, अपनी सारी चल अचल संपत्ति उन कन्याओं माताओं को समर्पित की, तब दीदी मनमोहिनी जी भी उस ट्रस्ट की एक विशेष सदस्य थी। तब से ही बाबा ने उन्हें कन्याओं माताओं के विभाग संबंधी अनेक कार्यों के लिए जिम्मेवार ठहराया और वे यज्ञ माता सरस्वती मम्मा की विशेष परामर्शक भी नियुक्त की गई थी, क्योंकि उनमें तदानुकूल प्रतिभा थी। दीदी सदा अथक सेवाधारी बनकर रही। वे प्रारंभ से ही कर्मठ थीं। उन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अथक होकर सेवा की और अपना तन मन धन पूर्ण रूपेण जन जागृति में लगा दिया। वृद्धा अवस्था में भी उन्होंने ईश्वरीय सेवार्थ आसाम से आबू तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कोलकाता से कच्छ तक देश का भ्रमण किया। इतना ही नहीं, विदेश में भी वे इस श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए गईं। अपनी 72 वर्ष की आयु में भी वे मधुबन में पधारे हुए हजारों आगंतुकों को सुख सुविधा देने तथा ज्ञान की गहराई में ले जाने और मातृवत वात्सल्य से सींचने में दिन रात लगी रहती थी। तो ऐसी विशेषताओं से भरी दीदी के जीवन से हम भाई बहन अनेक शिक्षाएं अपने जीवन में धारण कर उनके समान उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही और विशेष वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।